सिफारती कोशिशों के बावजूद मशरिक़ वस्ता में जंग और हमलों की शिद्दत बरकरार। इसराइल के तेहरान पर शदीद बमबारी। कुम और उरूमी शहर में भी रिहायशी इमारतों पर हमले। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। कम अज कम 13 अफराद शहीद। मलबे में जख्मियों की तलाश जारी। ईरान के इसराइल और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मल्टी वॉरहेड हथियारों और ड्रोन से इसराइल शहर अशदूद में ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो पर हमले किए गए। कुवैत के अल सालिम और अल उदैरी और अमारात के अल फित्रा बेसिस और बहरीन के शेख ईसा बेस को निशाना बनाया। लबनानी सरहदी देहात में इसराइली फौज को शदीद मज़ाहमत का सामना। हिजबुल्लाह का 24 घंटों में 21 इसराइली टैंक तबाह करने का दावा। इसराइल ने एक और फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइल ने मजीद फौजी साजो सामान लबनान सरहद की जानिब भेज दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप का मजीद 10 रोज़ा ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले न करने का ऐलान। कहा, ईरान हुकूमत की दरखास्त पर 6 अप्रैल तक तवानाई तनसीबात पर हमले रोक रहे हैं। इससे पहले सदर ट्रंप ने ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले 5 रोज़ के लिए रोकने का ऐलान किया था। मुद्दत आज खत्म होना थी। काबीना इजलास में ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत उम्दगी से जारी है। साथ ही धमकी भी लगा दी कि अगर जंगबंदी नहीं हुई तो बेरहमी से हमले करेंगे। कहा, अमेरिका खित्ते में ना भी रहा तो खलीजी मुल्कों को तहफ़्फ़ुज़ देगा। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ का कहना है कि पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी टीम के साथ मिलकर 15 निकात पर मुश्तमिल एक एक्शन लिस्ट पेश की। लिस्ट अमन मुआहिदे के फ्रेमवर्क की बुनियाद है। 15 निकाती एक्शन लिस्ट बजरिया पाकिस्तान ईरान तक पहुँचाई गई। पाकिस्तान के ईरान के जरिए ईरान से मजबूत और मुस्बत पैगामात और मुज़ाकरात सामने आए हैं। अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करे तो रास्ता निकाला जा सकता है। सिफारतकारी का अमल रुका नहीं। अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान और तुर्की इत्तफाक पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से पहले ईरान ने 15 निकाती अमरीकी तजवीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया। बरतानवी खबररसा एजेंसी के मुताबिक ईरानी ओहदेदार ने कहा, जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ यकतरफा और गैर मुनसिफाना है, सिर्फ इसराइली और अमरीकी मफाद में हैं। पाकिस्तान के जरिए मिली अमरीकी तजवीज़ का जायजा लिया। पाकिस्तान को मौक़िफ़ दिया था कि अमरीकी तजवीज़ में ज़रूरी तकाज़ों की कमी है। अब तक मुज़ाकरात के लिए कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है। इस मरहले पर बातचीत का कोई मंसूबा अभी नजर नहीं आता। दूसरी जानिब ईरानी खबररसा एजेंसी का कहना है कि ईरान अब अमरीका के रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू में एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिक्र। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म बहुत अच्छे आदमी हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि अगर ट्रंप जंग न रुकवाते तो लाखों अफराद मारे जाते। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में जंग में अमन सहूलतकारी के लिए जोर टेलीफोनिक सिफारतकारी की है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के रहनुमा अमरीकी सदर ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान दोनों के करीब हैं। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने अमन के लिए तेहरान, रियाद, अबू धाबी, काहिरा, इस्तांबुल और ब्रसल्स में लीडर्स से राबते किए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुसलसल राबतों से खित्ते का अमन बहाल करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल $106 फी बैरल पर बरकरार। WTI की कीमत में भी मामूली कमी, $93 फी बैरल में सौदे। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ एशियाई ममालिक की स्टॉक मार्केटों में भी मामूली कमी का रुझान। ईरान के शहर बंदर अब्बास पर ईरानी बहरिया की तनसीबात पर अमरीका और इसराइल के हमले। पासदारान इनकलाब की कोर की बहरिया के सरबरा को शहीद करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक नहीं की। ईरानी सरकारी TV के मुताबिक हमलों में शहरी मराकज़ को निशाना बनाया गया। हमले में अकामती इलाके में इमारत मसमान हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक जुनूबी खुरासान में भी हमलों के इतलात हैं। ईरान का कहना है कि अमरीका और इसराइल के हमलों में जाँ बहक ईरानियों की तादाद 1937 हो गई।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता में मज़ीद 10,000 ज़मीनी फ़ौजी तैनात करने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक पेंटागन इस मंसूबे का जायजे ले रहा है, जबकि साथ ही सिफारती मुज़ाकरात पर भी गौर जारी है। अमरीकी महकमा दिफा के हुक्काम के मुताबिक मुमकिन तौर पर भेजे जाने वाले दस्तों में इन्फेंट्री और बख्तर बंद गाड़ियाँ शामिल होंगी। ये इजाफी फ़ौजी पहले से खित्ते में भेजे गए तकरीबन 5,000 मरीन्स और 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन के 2,000 पैराट्रूपर्स के साथ शामिल होंगे। ईरान और हिजबुल्लाह के हमले, इसराइली मेयर फूट फूट कर रो पड़ा। लबनानी सरहद के करीब वाक़े इलाके मार्गलियूत के मेयर ने रोते हुए बताया कि हर चीज तबाह हो गई है, मगर कोई भी मुल्क इसराइल का साथ देने को तैयार नहीं। मगरबी ममालिक से कहा कि तस्लीम करो कि तुम इस सूरत हाल से निमट नहीं सकते। केरियत शमूना के मेयर ने कहा कि हिजबुल्लाह जीत गई, इसराइली रियासत नाकाम हो गई। कहा इसराइल का एक शहर सफाए हस्ती से ही मिट चुका, 16,000 शहरी जा चुके, बकिया 10,000 अगर 10 रोज भी ठहरे तो बमबारी में सिर्फ 10 ही बचेंगे। बोले लबनान और ईरान महाज हम कैसे भी खत्म करें। शहरी ये कहते हैं कि हिजबुल्लाह जीत गई, हर सेकंड पर बारूद बरस रहा है। बताओ मैंने अपनी कमसिन बेटियां लेकर कहाँ जाऊं। बूढ़े और माजूर कसीरुल मंजिला इमारतों से 10 सेकंड में कैसे शेल्टर में जाएं। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने और सफीर के घर के करीब फजाई बमबारी। खुशकिस्मती से पाकिस्तानी सिफारत खाने और सफीर मुदस्सिर टीपू की रिहाइशगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिफारती राय के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने ईरानी फौजी मरकज है। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू पासदारान के इलाके में मुक़ीम है। अबू धाबी में मिसाइल हमले में एक पाकिस्तानी शहरी समेत 2 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तानी सिफारत खाने की मुतासरा खानदान से ताज़ियत। कहा पाकिस्तानी शहरी की मैयत की जल्द वतन मुंतकली के लिए इक़दाम जारी हैं। अमराती हुकाम का कहना है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिया। मिसाइल का मलबा गिरने से नुकसानात हुए। सऊदी अरब पर भी ड्रोन हमले। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि मशरिक़ के सूबे में 8 ड्रोन तबाह कर दिए। खलीजी ममालिक में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहरिक मुतादिद ड्रोन्स और मिसाइल ख़तरात को नाकाम बना दिया। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक मशरिक़ी इलाके में 2 ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। कुवैत की नेशनल गार्ड ने भी 2 ड्रोन मार गिराए। मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासत शारजा में भी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को मिसाइल ख़तरे के पेश नज़र फ़आल कर दिया गया। बरतानवी अखबार का कहना है कि मिसाइल ख़तरे के पेश नज़र UAE आबनाए हरमुज़ खुलवाने के लिए कसीरुल कौमी बहरी टास्क फोर्स में शामिल होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने अमरीका और मगरबी इत्तेहादियों का अपना फैसला बता दिया। ईरान और अमेरिका के बिलवास्ता मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए जारी हैं। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान पैगाम रसानी कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ऐलान। कहा कशीदगी के खात्मे और पायदार अमन के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन सिफारती कोशिशें कर रहा है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी में है। तुर्की और मिस्र समेत बरादर ममालिक भी अमन कोशिशों में मदद कर रहे हैं। इसहाक़ डार ने अपने पैगाम में अमरीकी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ को भी टैग किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा एमन अल सफ़दी से राबते। कशीदगी में फ़ौरी कमी की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना अज़्म दोहराया। मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासत दुबई में बारिश। शारजा में मूसलाधार बारिशों के साथ जालाबारी। कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। इमारात के महकमा औक़ाफ़ ने लोगों को नमाज़ें घर में पढ़ने की हिदायत कर दी। यूरोपीय यूनियन का रूस पर मशरिक़ वस्ता जंग में अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने पर ईरान की मदद का इल्ज़ाम। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ ने कहा रूस खित्ते में अमरीकी अहदाफ और पड़ोसियों को निशाना बनाने के लिए ईरान को न सिर्फ खुफिया मालूमात फराहम कर रहा है बल्कि उसे ड्रोन के जरिए सपोर्ट कर रहा है। अगर अमरीका मशरिक़ वस्ता में जंग का खात्मा चाहता है तो रूस पर दबाव डाले कि वो ईरान की मदद न करे। G7 वज़ीर ख़ारजा इजलास में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो के सामने ये मामला उठाया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि उनके ख्याल में रूस की तमाम तर तवज्जो ईरान की मदद की बजाय यूक्रेन जंग पर मरकूज है।
मार्को रूबियो ने इस बारे में मजीद तफसीलात बताने से गुरेज की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा अमरीका के इत्तेहादियों को अपने हरमुज़ की हिफाजत के लिए आगे आना होगा। इसराइली फौज अंदरूनी तौर पर टूट जाएगी। रिजर्व फौजियों से मुतालिक कवानीन की तरमीम और दीगर इकदाम न होने पर इसराइली आर्मी चीफ की वार्निंग। अयाल ज़मीर ने कहा कि मैं 10 लाल झंडे खड़े करके वार्निंग दे रहा हूँ। मैदान जंग में रिजर्व फौजी मजीद नहीं लड़ पाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल को 20,000 फौजियों की किल्लत है। हुकूमत ने बगैर हिकमत अमली, कम वसाइल और फौजियों के साथ जंग शुरू की। हायर लेपर्ड ने कहा कि 13 साल से सिक्योरिटी काबीना का हिस्सा हूँ। इतनी संगीन वार्निंग किसी आर्मी चीफ से ना सुनी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर ईरानी मीडिया ने जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक तस्वीर में आयतुल्लाह अली खामनाई कुरान करीम की तिलावत करते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के साबिक फौजी जेम्स वेब ने कहा है कि आयतुल्लाह खामनाई को शहीद किया जाना मसीहियों के रोज़ों के दौरान कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप को उनके अहल खाना समेत कत्ल करने जैसा है। अमेरिकी सहाफ़ी चकर कार्लसन को इंटरव्यू में जेम्स वेब ने कहा कि अमेरिका ने यह कत्ल करके ईरान की पूरी शहरी आबादी को अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए मुत्तहिद कर दिया है। हुकूमत GSP प्लस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ संजीदगी से एक्शन ले। हैरत है, हमारे अपने लोग GSP के खिलाफ बात कर रहे हैं। GSP प्लस स्टेटस का दिफा किया जाए। ये पाकिस्तान की मईशत की लाइफ लाइन है। 2013 में पाकिस्तान की यूरोप को बरामदात $3.5 अरब थी। GSP प्लस के बाद यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तानी बरामदात $8 अरब हो गई। FPCCI के अहदेदारों की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज ने कहा कि IMF के चंगुल से सिर्फ एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर ही निकला जा सकता है। यूरोपीय यूनियन को टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात तकरीबन दुगनी हुई हैं। नायब सदर अमान पराचा ने कहा कि पाकिस्तान बेरोजगारी और ज़र मुबादला ज़खायर में कमी अहम मसले हैं। इलाकाई सूरत हाल, मईशत और तवानाई पर सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक। आलमी सतह पर तेल और गैस की कीमतों, सप्लाई में उतार चढ़ाव और पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल पर उसके असरात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने पेट्रोल की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए इक़दाम पर ब्रीफ किया। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के पाकिस्तान की कौमी सलामती और इक़्तिसादी मामलात और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर असरात पर भी गौर किया गया। इक़्तिसादी मैनेजमेंट, तवानाई की मनसूबाबंदी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी अमूर मजबूत रखने पर इत्तेफाक। इजलास में अवामी आगाही पर भी जोर दिया गया ताकि ईंधन की खपत को कम किया जा सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल और शेयर राइड सिस्टम पर भी जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में MQM का 28वीं आईनी तरमीम लाने का मुतालबा। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक MQM ने मकामी हुकूमतों से मुतालिक MQM की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को शामिल करने का भी मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक MQM के मुतालबात पर आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म से एक और मुलाकात तय हुई। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI, बुशरा बीवी और नैब की अलग अलग दरखास्तें 31 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने 31 मार्च की कॉज लिस्ट जारी कर दी। बानी PTI और बुशरा बीवी ने सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। नैब ने सज़ा मुअत्तली दरखास्तें काबिल समाअत न होने का एतराज़ उठा रखा है। 17 जनवरी 2025 को बानी और बुशरा बीवी को एहतसाब अदालत ने सज़ाएँ सुनाई थीं। बलूचिस्तान में आज ट्रेन सर्विस मअतल रहेगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन सर्विस फनी वजूहात और ट्रैक मुरम्मत की वजह से मअतल रहेगी। आज पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस रवाना नहीं होगी। कोयटा से कराची के लिए बोलान मेल और चमन के लिए चमन पैसेंजर पहले ही मअतल है।
अफगानिस्तान में टारगेट किलिंग, मावरा अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों में 40% से जायद का इजाफा रिकॉर्ड। 611 अफराद मुतासर। इंसानी हकूक़ की अफगान तंजीम रवादारी ने अफगानिस्तान पर ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान की पॉलिसियों ने अफगानिस्तान को बहरान में धकेल दिया। अफगानिस्तान में शहरी हकूक़ की पामाली, ख़वातीन और अक़लियतों पर मज़ालिम में इजाफा हुआ। सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ईरान जंग के मामले पर साफ झूठ बोल रहे हैं। ईरानी निजात अमरीकी डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी कहती हैं डोनाल्ड ट्रंप ज़हनी इंतशार का शिकार आमलियत पसंद रहनुमा हैं। वो गैर मोहताज जंग से पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं। मौजूदा अमरीकी और इसराइली रहनुमाओं के पास कोई मंसूबा नहीं था। दोनों ईरानी अवाम को एक फसाना बेच रहे हैं। कतर के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल थानी की अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ेट से मुलाकात। वाशिंगटन में हुई मुलाकात में कतर और अमरीका के दरमियान दिफाई सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का खित्ते के चैलेंजेस पर मुश्तरका मुशावरत जारी रखने पर जोर। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग और यूक्रेन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि ईरानी ड्रोन हमले रोकने के लिए यूक्रेनी माहिरीन सऊदी अरब और कतर समेत मशरिक़ वस्ता के मुल्कों में सरगर्म हैं। यूक्रेनी माहिरीन को रूस से जंग में ड्रोन हमले नाकाम बनाने का वसी तजुर्बा है। हम चाहते हैं कि मशरिक़ वस्ता के मुल्क भी अपने दिफाई निज़ाम के मिसाइलों से यूक्रेन को मजबूत करें। यूक्रेन को फंड्स की ज़रूरत है। HBL PSL 11 का इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के नाम। लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद किंग्स 11 को 69 रन से हरा दिया। फातेह टीम ने 6 विकेट पर 199 रन बनाए। फ़खर जमान 53, हसीबुल्लाह 40 रन के साथ नुमाया। जवाब में हैदराबाद किंग्स में सिर्फ 130 रन बना सकी। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। HBL PSL 11 में आज दो साबिक चैंपियंस का टकराव होगा। डेविड वार्नर की क़यादत में कराची किंग्स और सऊद शकील की कप्तानी में कोयटा ग्लैडिएटर्स कज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको बराह रास्त नशर करेगा। कोयटा के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक का कहना है कि उनका प्लान टाइटल जीतना है। टीम में अबरार अहमद भी हैं जो इब्तिदाई ओवर्स में हरीफ को काबू करते हैं। मिडल ओवर्स में ये जिम्मेदारी उनकी होती है। वर्ल्ड इंटर स्कूल बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल्स जीतने वाली पाकिस्तानी स्टार सरवत फातिमा का कहना है कि वो अपने खेल की बदौलत दुनिया भर में सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद करना चाहती हैं। पाक आर्मी का शुक्रिया जो उन्हें भरपूर सपोर्ट करती है। फातिमा के वालिद की ख्वाहिश है कि उनकी बेटी बैडमिंटन में वर्ल्ड और ओलंपिक टाइटल जीत। और फिल्म बुल्हा का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, 12 करोड़ 86 लाख रुपए से जायद का बिजनेस कर लिया। और फिल्म बुल्हा का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, 12 करोड़ 86 लाख रुपए से जायद का बिजनेस कर लिया। पहले दिन 1 करोड़ 57 लाख, दूसरे दिन 2 करोड़ 36 लाख, तीसरे दिन 2 करोड़ 46 लाख, चौथे दिन 1 करोड़ 23 लाख, जबकि 5वें दिन 1 करोड़ 29 लाख रुपए कमाए। ओवरसीज में भी फिल्म बुल्हा की धूम। फिल्म ने 3 करोड़ 90 लाख रुपए से जायद का बिजनेस किया।